बाकी सुपर हीरो अपनी पहचान छुपाते हैं, लेकिन अपना टोनी स्टार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने बोलता है, मैं ही आयरन मैन हूं। मैं ही आया। उसके पास कोई शक्ति नहीं होती, जो भी है वह है उसका शार्प माइंड और लोहे का जिगर। टोनी स्टार एक तरफ दुनिया बचाने वाला और दूसरी तरफ एक कॉर्पोरेट इमेज होती है, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में देखोगे तो काफी कॉर्पोरेट इन्वेंटर हुए हैं, वो काफी हम्बल होती हैं, लेकिन वही टोनी स्टार का एटीट्यूड हम सब जानते हैं। जीनियस, करोड़पति, रोमियो, टोनी स्टार को यह मैटर नहीं करता कि सोसाइटी क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या करवाना चाहती है, उसके लिए हीज वे या नो वे। जो आपको चाहिए जनाब वो आपको नहीं मिल सकता। हम सबको भी इसी प्रकार का थोड़ा अटका हुआ बिहेवियर की जरूरत है, क्योंकि यही आपकी भीड़ में पहचान बनाता है। टोनी स्टार से यह बिहेवियर सीखना जरूरी है, क्योंकि वो बिना फ्रेश किए बोलता है। जहाँ किसी की तारीफ करनी होती है वहाँ तारीफ करता है, और जहाँ किसी की कमी होती है वहाँ उसके मुंह पर बोलता है। वो आदमी उधर वीडियो गेम खेल रहा है, उसे लगा मैं पता नहीं चलेगा, तो मैं चल गया। आपके पास में दो ऑप्शन होती हैं कि उसे सच्चाई बताकर बुरा लगवा दो या फिर उसकी तारीफ करके उसे भ्रम में रख लो। यह था रूल नंबर 1। इसी तरह से दुनिया पर राज करने वाले रूल जानने वाले हो आप। नंबर 2, दुश्मन को देखने का नजरिया। अगर आप जोकर को देखेंगे तो वो बैटमैन को मारना नहीं चाहता, वो सिर्फ बैटमैन के साथ खेलना चाहता है। वो बैटमैन से कहता है, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मैं अकेला क्या करूँगा। मारना नहीं चाहता, तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगा। कई बार दुश्मन आपको कंप्लीट करता है, कई बार आप अधूरे होते हो। किसी भी इंसान का कद जानना है तो पता करो उसका दुश्मन, जितना बड़ा दुश्मन उतना बड़ा वो। कई बार हम किसी को भी दुश्मन बना लेते हैं और गुस्से में और उसके साथ बुरा करना चाहते हैं। उसके साथ शतरंज की तरह खेलो, दिमाग चलाओ। सिलिकॉन वैली वहाँ की ताकत की वजह से नहीं, बल्कि वहाँ के फाउंडर की वजह से ताकतवर है। जैक स्पैरो समुद्र का ठग है, लड़ाई की वजह से नहीं, दिमाग की वजह से। चतुराई और चालाकी की वजह से दिमाग में किसी को भी झुका सकता है। चालाकी, दिमाग और स्ट्रेटजी से आप किसी को भी नीचे कर सकते हो। आप हाथ तब चलाते हो जब आपके पास में लड़ने के लिए चालाकी नहीं होती। मैदान में किसी कमजोर आदमी को देखना है तो उसका गुस्सा देख लो। नंबर 3, बहुत ज्यादा प्लानिंग मत करो। हम बहुत ज्यादा प्लानिंग करने के बाद उस काम को करते नहीं हैं। ब्रूस ली कहती हैं, इफ यू स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट ए थिंकिंग यू विल नेवर गेट इट डन। आपने जोकर को देखा होगा कि वह प्लानिंग नहीं बनाता, क्योंकि उसे न किसी से जीतना है और न किसी से हारना, न उसे किसी चीज का खोने का डर है और न किसी पाने का। उसके मन में जो भी आता है वह कर देता है, इसीलिए शायद उसका नाम है जोकर। क्या मैं वाकई प्लान बनाने वाला लगता हूँ? सोचता नहीं, बस कर देता हूँ। कैप्टन जैक स्पैरो को कहीं पहुंचना नहीं होता, वह तो सिर्फ समुद्र में खोए रहना पसंद करता है। उसके लिए गोल से ज्यादा एक्सपीरियंस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिंदगी में जीने का मजा भी तब आता है जब हम जीतने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए काम करते हैं। आप भी अपने काम में खो जाओ, सिर्फ किनारा पाने के लिए मेहनत मत करो। शेरलॉक होल्म्स कोई केस सिर्फ इसीलिए सॉल्व नहीं करना कि उसे कोई क्रिमिनल पकड़ना है, बल्कि वह तो इसीलिए करता है क्योंकि उसे एक नशा होता है। कई बार वो किसी चीज को सही साबित करने के लिए, किसी केस को सॉल्व करने के लिए अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल देता है। रूल नंबर 4, प्रैक्टिस। किसी मूवी में किसी सीन को शूट करने के लिए कैमरा कितनी बार हिल रहा है, इसे देखकर आप यह पता लगा सकते हो कि उस एक्टर ने उस सीन के लिए कितनी प्रैक्टिस की है। अगर किसी मूवी में कैमरा ज्यादा है, कट्स ज्यादा है, एडिटिंग ज्यादा है, कैमरा एंगल चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि एक्टर की गलतियां छुपाई जा रही है। जॉन विक की मूवी देखो जिसमें आप देखेंगे कि एक्टर असली में लड़ रहा है। आप बिहाइंड द कैमरा सीन देखोगे तो ऐसा लगता है कि एक्टर ने उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। केनू रीव्स ने इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, इसी कारण जॉन विक मूवी रियल सी लग रही है। रूल नंबर 5, बी ए मैन ऑफ फोकस। जॉन विक मूवी की सबसे ज्यादा अच्छी बात यह लगती है कि उसने सिर्फ गन की प्रैक्टिस नहीं की, बल्कि वो किसी भी नॉर्मल चीज को वायलेंट तरीके से यूज कर सकता है, चाहे वह पेन हो, बुक हो, या फिर गाड़ी से मारना हो, या फिर हाथ से ही क्यों न हो। वो कभी भी निहत्था फील नहीं कर सकता। आप एक चीज हो, 2 चीज हो, 10 चीज की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आप हर चीज की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इस वक्त काम आती है आपका फोकस, आपकी सोचने की क्षमता, कितना आपकी उस स्थिति पर ध्यान है, कितनी आपकी प्रैक्टिस है, कैसे आप मिली सेकेंड के भी मौके को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो।
जिंदगी आपको हर बार सिलेबस से बाहर सवाल देती है, आपके पास वो सवाल नहीं आएंगे जिसने आपकी प्रैक्टिस की है। इसीलिए फोकस को बढ़ाओ। फोकस को बढ़ाने के लिए आपको अपने सभी सेंसेस को एक्टिव करना होगा। ज्यादातर लोग सिर्फ आंखों का यूज करते हैं। शेरलॉक होल्म्स हर वक्त अपनी सारे सेंसेस को यूज करता है, चाहे वह स्मेल हो, टेम्परेचर हो, नॉइस हो। जब आप पूरी चेतना से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो तो आप एक डिटेक्टिव की तरह डॉट्स को कलेक्ट करते हो। इसीलिए जितना हो सके अपने ब्रेन पावर का यूज करो और अपने सेंसेस को एक्टिव करके काम करो। इससे आप और अधिक फोकस के साथ काम कर पाओगे।